तेली समाज के लोगों को जोड़ना और तेली समाज को सशक्त बनाना। ये ST SC OBC के महिलाओं के शिक्षा में भागीदारी ही नहीं थी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां समाज का उपयोग करके समाज को निगलेक्ट करती हैं। मैं ऐसा जानता हूं जहां तक। उन तमाम जागरूक लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन कर लिया। क्या नाम है उस पार्टी का? लोकहित अधिकार पार्टी। लोकहित अधिकार पार्टी। तो एक भाजपा से एक सांसद है और कांग्रेस से एक विधायक, जबकि हमारी जनसंख्या झारखंड प्रदेश में 12% से अधिक है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर तेली समाज का सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो झारखंड में है। फिर भी गुजरात में भी इतना हमारे तेली समाज यानी उधर मोदी समाज है तो उनको भी इतना महत्व मिला नहीं है। एक महिला आगे बढ़ती है तो एक नहीं दो कुल का नाम रोशन करती है। तेली साहू समाज के ये महासंगठन है जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुरारीलाल गुप्ता जी। वो भी इस संगठन इस अधिवेशन में हैं और अधिवेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा इस अधिवेशन का खास करके उद्देश्य क्या है? आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का 6वां वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें भारत के लगभग 22 से 23 प्रांतों के लोग इस राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में सभी लोगों ने शिरकत किया है। इस राष्ट्रीय कार्य समिति का उद्देश्य महासंगठन के सिद्धांतों को गांव तक पहुंचाना, तेली समाज के लोगों को जोड़ना और तेली समाज को सशक्त बनाना। जैसे हमारे तेली समाज के लोग राजनीति में भी अच्छी तरह से भाग ले सके, जैसे लोग पार्षद से लेके नगर सेवक से लेके विधायक तक लोग बन सकें, इस लक्ष्य के ऊपर महासंगठन निरंतर प्रयासरत है और काम कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या देश में अब साहू समाज को किस चीजों का आपने बदलाव किया है और किन चीजों को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का निरंतर यह प्रयास रहा है और विशेष तौर से महासंगठन का कि हमारे तेली समाज में जो शिक्षा में कमजोर है, जो शिक्षा में आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, पहली प्राथमिकता उनके लिए हमारे तरफ से रहती है कि अगर वो हमारे पास किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आते हैं तो उनका संगठन निस्वार्थ भाव से सहयोग करती है और उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करती है। और निरंतर जो हमारे समाज में विवाह में दिक्कतें होती हैं, ऐसे मैटरों को भी महासंगठन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से अभी एक स्पीच में मैं सुन रहा था कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रोग्राम किया गया युवा युवती परिषद सम्मेलन के थ्रू और सामूहिक विवाह, उसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल वो सब किस तरह का प्रोग्राम है जो अन्य समाज भी आपके समाज को देख सीखे? निश्चित तौर से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा का प्रदेश इकाई वहाँ के जिला इकाई ने मिलकर बहुत ही सुंदर लगभग 101 जोड़ों की शादियां निःशुल्क रूप से वहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें हर एक जोड़े को मोटरसाइकिल और घर गृहस्थी का पूरा सामान संगठन के माध्यम से प्रदान किया गया। और सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, दूसरे प्रांतों के लोग भी उस जगह जाते हैं अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर शादी करने के लिए। मैं वहाँ के निश्चित तौर से वहाँ के लोकल टीम को बधाई देना चाहूंगा कि वो निरंतर अच्छे कार्यों के लिए प्रयास करते हैं। उनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। अंत में इस अधिवेशन के लिए दूर दराज से जो लोग आए, कई प्रांतों से आए हैं, पूरे देश से बता रहे लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना? मुझे खुशी है कि लोगों के अंदर, जात के अंदर जो स्नेह है, जो कहते हैं जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं,
वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वजाति का प्यार नहीं। लोगों को तेली समाज से स्नेह है और प्यार है। तेली समाज को सशक्त करने के लिए, तेली समाज को मजबूत बनाने के लिए निरंतर हमारे समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं। और महासंगठन के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश महिला टीम, आईटी टीम, राजनीतिक प्रकोष्ठ, सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिससे तेली समाज को सशक्त करने के लिए निरंतर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का महासंगठन जहां महाधिवेशन ये सोनिया विहार दिल्ली में हो रहा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं, सिगरौली विधानसभा पड़ती है, आप आए हुए हैं, इस अधिवेशन के बारे में क्या कहना है? राष्ट्रीय तेली महासंगठन नई दिल्ली का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुरारी गुप्ता जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वार्षिक प्रदेश के स्टेटों में जो संगठन काम करता है उसका वृत्त होता है और नए कार्यों की कार्य योजना बनती है। साहू समाज के अनन्य प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधि अपनी अपनी बातों चर्चा करके जनभागीदारी कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, नई दिशा बनाने के लिए, उसके कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एक बातचीत करके एक नए पहल करने जा रहे हैं। इसी दिशा में यह राष्ट्रीय अधिवेशन है। मैं भी सिंगरौली से विधायक के नाते कार्यक्रम में विधायक तो हूँ ही, लेकिन साहू समाज के नाते मैं आया हूँ क्योंकि यह सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम में जन्म से ही व्यक्ति मेंबर हो जाता है, इसलिए पूरे राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा विधायक जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप साहू समाज से आते हैं। साहू समाज ओबीसी समाज में आता है, पिछड़े वर्ग में आता है। पिछड़े समाज की अगर चर्चा करें तो आप विधायक होने के नाते अब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये संबंध जो हैं साहू समाज के, उसमें कितना आप फर्क नजर आ रहा है? देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है पहले की अपेक्षा। मैं 2000 सन में जनपद का उपाध्यक्ष था, जब शिक्षा समिति की भर्ती के माध्यम से मास्टरों की भर्ती हुआ करती, तब हम देखते थे कि ST SC OBC के महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी ही नहीं थी, बल्कि बैकलॉग सीटें रह जाती थी। आज यह कंपटीशन है। आज IAS IPS रैंक के जो क्वालिफाई नहीं कर पाते वो बच्चे नीचे जा करके आपके शिक्षा संविधान चले जाते हैं, पटवारी चले जाते हैं, ऐसे अनंत भर्तियों में भाग ले रहे हैं। अगर तेली समाज की हम बात करें तो पहले व्यवसाय से जोड़ा जाता है। इस समाज को केवल एक ही नजरिए से देखा जाता था कि व्यापार के नजर से, लेकिन आज आप विधायक हैं, ऐसे लग रहा है महिलाओं की भी भागीदारी या बच्चों की और भागीदारी इस राजनीतिकरण में हो रही। आप मंच पे देख रहे हैं, दीदी ने तो कह दिया कि सागर में कार्यक्रम होगा और उसमें मंच पे महिलाएं होंगी। और मैं तो कहता हूं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की तो 50% महिलाओं को नगर निकाय पंचायतों में आरक्षण दिया हुआ है। केंद्र की सरकार भी आने वाले अगले परिसीमन में आरक्षण लागू करेगी, तो हमारी महिला सशक्त होंगी और खड़ी होंगी। इसीलिए हमने समर्थन किया है दीदी का कि आप महिलाओं को मंच पर रखेंगे, स्वागत है। जो जन भागीदारी होगी सहयोग करके हम लोग आगे पूरे देश के तेली समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश के तेली समाज अपने कार्य, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से धर्म और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह हमारा कर्तव्य है और मार्गदर्शन भी है, आपसे अपेक्षाएं भी हैं। दूर दराज से जो लोग आए इस अधिवेशन में, उनके लिए कुछ एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से मिलें, क्योंकि समाज एक जब इकट्ठा होता है, एक ही समाज में रोटी बेटी का संबंध बनता है। उन चीजों को और प्रगाढ़ बनाएं। हम देश को, राष्ट्र को वैभवशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में जो सरकार कर रही, उसमें सहयोग करेंगे। जी साहब जी, बताएं आज जो कार्यकारी बैठक हुई वो किस उद्देश्य से हुई? समाज को एकत्रित करने के लिए वैसे समय समय पर आप एक करते रहते हैं, लेकिन आज अधिवेशन का क्या खास उद्देश्य है? ये हमारा साल भर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का। इसमें राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी एवं जिले के पदाधिकारी उसमें आते हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? पूरे देश से हैं, किस किस प्रदेश से हैं? करीब लगभग 18 प्रदेशों से लोग आए हैं। आंध्र प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, अनेक प्रांतों से, कर्नाटक से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, तो अनेक प्रांतों से आए हैं। जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं
और जिले के प्रभारी हैं। बस प्रदेश आए ज्यादातर। इस संगठन का खास उद्देश्य क्या है? समाज को मजबूत करना, समाज को संगठित करना और समाज को दिशा निर्देश के लिए समाज अपने उज्जवल भविष्य के लिए अग्रसर हो, इतना उद्देश्य होता है समाज का। खासकर देखा जा रहा है कि आप राजनीतिक आदमी भी हैं और राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या समाज को एकत्रित करके एक नई दिशा जैसे शिक्षा की तरफ ले जाना, स्वास्थ्य की सेवाएं देना या फिर राजनीतिकरण लोगों को करना, क्या उद्देश्य है इस समाज? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज जब से सृष्टि की रचना हो, जब से उद्गम हुआ है और समाज हमारा समाज के उत्थान के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए सदैव समर्पित रहा है। और सामाजिक चेतना समाज में आए और अपने जो राजनीतिक भी बात करें, राजनीतिक भागीदारी भी हमारे समाज की हो जो शून्य है। और हमारा समाज तन मन धन में से राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित रहता है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां समाज का उपयोग करके समाज को निगलेक्ट करती हैं, मैं ऐसा जानता हूं। जहां तक जो दूर दराज से जो लोग आए पूरे कई प्रदेशों से, उनके लिए क्या कहना चाहिए? समाज का हृदय से आभार है जिन्होंने अपने पैरों को कष्ट दे करके अनेक प्रांतों से, अनेक जिलों से आकर के और इस दिल्ली की धरती पर उनका स्वागत अभिनंदन है। उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं और उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समाज की चिंता करते हुए अनेक प्रांतों से समाज के उत्थान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसमें आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है तेली समाज का, उस तेली समाज के अधिवेशन में झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष जो तेली समाज का नेतृत्व करते हैं सुनील साहू जी, वो आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार झारखंड में जो तेली समाज की राजनीति है वो किस तरह की? झारखंड के जो हमारे तेली समाज हैं, पहले तो उनमें राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले काफी कठोर प्रयास किया गया। तो आज मैं कह सकता हूं कि 20-25% लोग जागरूक हो पाए हैं, उनमें राजनीतिक चेतनाएं आई है और फिर वहां जो चेतना आई उसका परिणाम ये हुआ कि सदियों से जो राजनीतिक उपेक्षा महसूस कर रहे थे, विकल्प का अभाव महसूस कर रहे थे, तो उन तमाम जागरूक लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन कर लिया। क्या नाम है उस पार्टी का? लोकहित अधिकार पार्टी। लोकहित अधिकार पार्टी किन खास मुद्दों पर लोकहित अधिकार पार्टी काम करती है? सामाजिक न्याय। चूंकि हम तेली समाज के लोग जब कहते हैं कि हम राजनीतिक उपेक्षा के शिकार रहे, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं, कुम्हार है, कहार है, लोहार है, बढ़ी है, नाई है, माली है, मला, सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जो हमारे तरफ उपेक्षित रहे हैं और उनको किसी ने अवसर नहीं दिया। अब हम उनको अवसर देना चाहेंगे, लेकिन हम उनको तभी अवसर दे पाएंगे जब हम इस अभियान में सफल होंगे। तो सफल होने के लिए प्रयास चल रहा है। अभी तक ये राष्ट्रीय जो आपकी जो पार्टी है, राष्ट्रीय आपकी पार्टी, उस पार्टी ने कितने चुनावों में भागीदारी ली और किस किस चुनाव में क्या क्या खड़ा किया? जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया या नीचे लेवल के पंचायत चुनाव हो गए। दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। उसके बाद मार्च 2024 में हम लोगों ने चुनाव चिन्ह प्राप्त किया। अब चूंकि पार्टी बिल्कुल नई संगठन था नहीं, जो भी था समाज था, तो झारखंड के सभी 14 लोकसभा पर संगठन के अभाव में भी पार्टी ने नामांकन कर दिया। 2 जगह का नामांकन रद्द हुआ, 12 जगह हम चुनाव लड़े और जहां जहां पर तेली समाज का मतदान केंद्र है, बूथ है, वहां पर कहीं 10 वोट, कहीं 12 वोट, कहीं 25 वोट, कहीं 8 वोट, कहीं 4 वोट, यानी कि समाज प्रयास कर रहा है। और 62 फिलहाल तेली समाज का झारखंड में क्या स्थिति है? मतलब कितने विधायक हैं, कितने लोकसभा सांसद हैं या राज्यसभा हैं या मंत्री? अभी झारखंड में तेली समाज के सिर्फ 1 विधायक है और सिर्फ 1 सांसद है। कौन सी विधानसभा? बड़का गांव विधानसभा जो हजारीबाग जिला में पड़ता है,
वहां से कांग्रेस के विधायक है सुश्री अंबा प्रसाद, अच्छी विधायक वो है। आपकी पार्टी से? नहीं, वो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के है। विधायक। आपका सहयोग रहा है पार्टी का? नहीं, सहयोग नहीं रहा है। हम तो इस समाज को भागीदारी दिलाने के राह में आगे बढ़ रहे हैं, शोषित वंचित लोगों और को। जो सांसद है वो? और सांसद जो है वो भाजपा से है, तो एक भाजपा से एक सांसद है और कांग्रेस से एक विधायक है। जबकि हमारी जनसंख्या झारखंड प्रदेश में 12% से अधिक है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर तेली समाज का सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो झारखंड में है। लेकिन राजनीतिक जागरूकता के अभाव में हम बंधुआ वोटर बने रहे और लोगों ने हमारा नाजायज फायदा उठाया। झारखंड में तेली समाज का सबसे ज्यादा वोटर है और संख्या आपकी बहुत अच्छी है झारखंड में। तो झारखंड की अगर हम बात करें, और झारखंड में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं, सुनील साहू की मेन स्ट्रेटजी और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है समाज के प्रति? हमारा समाज के प्रति उद्देश्य है कि हम उनके अंदर पूरी तरह से राजनीतिक चेतना ला सके और जो वंचित समाज है, जो हमारे ही तरह उपेक्षित है, उनको हम जोड़ करके उनको भी भागीदारी दिला सके और ताकि इस देश में सामाजिक न्याय आ सके। सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है कि ना हम किसी के पक्ष में हैं, ना हम किसी के विरोध में हैं। इस अधिवेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अधिवेशन एक सराहनीय प्रयास है। आज देश के विभिन्न प्रांतों से चलकर लोग आए और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से जब लौट कर लोग जाएंगे तो एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे जिसका लाभ तेली समाज को मिलेगा। धन्यवाद। प्रकाश मोदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। अगर तेली समाज की हम बात करें तो आप आज देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रथम व्यक्ति है, वो भी जो है इस समय तेली समाज से है। तो क्या दिशा की अगर हम बात करें तो गुजरात में क्या समाज की क्या दिशा है, क्या स्ट्रेटजी है? ऐसे हमारी बस्ती पूरे देश भर में 14 करोड़ मानी जाती है, फिर भी बस्ती के हिसाब से हमको जो दायित्व मिलना चाहिए वो बहुत कम है। बाकी समाज के लोग जहाँ जहाँ बस्ती कम है उनको ज्यादा दायित्व मिला है, वो भी सबकी निगाह में है। गुजरात में भी काफी बस्ती है, फिर भी गुजरात में भी इतना हमारे तेली समाज यानी उधर मोदी समाज है तो उनको भी इतना महत्व मिला नहीं है। मोदी एक ऐसा टाइटल है आज के देश में कि आज की दुनिया में कि अगर हम मोदी टाइटल रख लेते हैं तो वैसे ही प्रधानमंत्री से जुड़ जाता है। और आपके समाज जो है गुजरात में टोटल मोदी समाज के नाम से टाइटल से जाना जाता है, तो क्या लगता है आज भी आप अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं कि वहाँ आप बैकवर्ड में फॉरवर्ड है? बैकवर्ड तो नहीं है, फिर भी राजकीय जो दृष्टि के हिसाब से हम बैकवर्ड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लोग भी हमारे समाज के हैं, काफी शिक्षित लोग, चार्टर अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, उद्योगपति है बड़े बड़े, वो भी हमारे समाज से है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको चुनाव के टाइम पे जो भी चंदा मिलता है वो भी हमारे समाज से काफी मिलता है। फिर भी पॉलिटिकल जो वेटेज मिलना चाहिए हमारे समाज को। तेली समाज को आज किस चीज की जरूरत है? क्या लगता है कि चीज की खास करके जो हो जाए तो परिपूर्ण हो जाएगा समाज? तेली समाज की खास जरूरत जो है समाज को वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर मिला तो समाज के सभी क्षेत्र में हम अगुवाई कर सकते हैं। आज आपका तेली समाज से ही मतलब प्रधानमंत्री हैं, तो फिर शैक्षिक योग्यता या मतलब राजनीतिकरण में आप पीछे कैसे? देश के प्रधानमंत्री है जो भी हमारे गुजरात से है, अभी फिलहाल यूपी से वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, फिर भी देश के प्रधानमंत्री भी हमारे गुजरात के हैं और देश के गृह मंत्री पण हमारे गुजरात के हैं। फिर भी मोदी समाज को, तेली समाज को जो वेटेज मिलना चाहिए पूरे देश भर में वो कम है। श्रीमती संध्या साहू जी, मैं डॉक्टर हरसिंह गौर की नगरी सागर मध्य प्रदेश से यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में साहू समाज बहुत ज्यादा तादाद में भी है और अच्छा काम भी कर रहा है। जिस तरह से अभी मैंने स्पीच में सुना कि वो सामूहिक विवाह में बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं,
महिलाओं की अगर वरीयता की बात की जाए तो आप लोग बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से ही आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ और महिला शक्ति के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप भी यहाँ शायद उपस्थित होंगे। मैंने एक अभी घोषणा भी की है महिला शक्ति को सशक्त बनाने के लिए, और एक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हम सब महिला शक्तियों के नेतृत्व में आयोजित करने जा रही हूँ। और एक बात और कहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और इस तरह से आगे बढ़कर महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पर सशक्त भी बनेंगी, आत्मनिर्भर भी बनेंगी और आत्मविश्वासी बनेंगी, क्योंकि एक महिला आगे बढ़ती है तो एक नहीं दो कुल का नाम रोशन करती है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिक्षित व्यवस्था यानी कि एजुकेशन में या राजनीतिकरण महिलाएं पीछे हैं या मतलब आगे हो? यहाँ आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्र में आप अगर पूछ रहे हैं तो पहले ऐसा था कि नहीं थी आगे, बट आज हम जो देख रहे हैं नजारा उसमें महिलाएं आगे भी आई हैं और राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में। लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी कमी महसूस तो होती है, और उसको भी आगे अगर हम ऐसे महासम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम हमारा संगठन आयोजित करता रहा तो जरूर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किस चीज की आपको लग रहा है कि साहू समाज अब किस चीज की जरूरत है, वो पूरा हो जाए तो समाज भरपूर हो जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कहूंगी कि समाज में दूसरों को जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने या तोड़ने की कवायद नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने से, राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो अगर हमारे समाज का व्यक्ति या महिला हो, पुरुष हो, किसी भी पार्टी से खड़ा हुआ हो, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, लेकिन हम चाहे ना प्रत्यक्ष रूप से किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से तो कर सकते हैं ना, तो ऐसा हमें करना चाहिए। ताकि साहू समाज में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे कि मोदी की जो योजना है महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाने की, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये सब क्या मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कि चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या किसी और प्रांत में, बहुत अच्छे से इससे मैं सहमत हूँ। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा प्रकाश है और संगठन से भी जुड़ी हूँ, मैं भाजपा से भी हूँ, मैं महिला मोर्चा में हूँ, अनेकों दायित्व पे रह चुकी हूँ। पर और क्या लग रहा है यहाँ पर अधिवेशन में आए, कुछ कहना चाहिए? बहुत कुछ कहना चाहूंगी। हमें एकता दिखाना है अपने समाज में। मेरे ख्याल से 15% है ना, 14 करोड़ के आसपास है हमारे संगठन, हमारे साहू समाज 14 करोड़ है। हमारे साहू समाज 14 करोड़ है और हम अपनी पूरे हिंदुस्तान में अपना एकता दिखाना चाहते हैं। हमारे मोदी जी भी हमारे समाज से जुड़े हुए, इसकी वजह से और भी हमारे समाज के जो लोग हैं, आपको तो गर्व होता होगा कि आपके समाज से देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हमारे को बहुत गर्व है और जितने भी लोग हैं नीचे वो सारे उभर के ऊपर आ रहे हैं हमारे मोदी जी की वजह से, इसलिए हम सबको बहुत गर्व है। और महिला भी। आप कहाँ से आए हुए? वंदना प्रसाद, दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो समाज भी सुधरेगा। आप कहाँ से हो? मैं मंजू साहू, मैं भी एमपी से हूँ, ब्यावरा जिला, राजगढ़। अरे वाह, एमपी ने तो मोदी को सारी की सारी सीटें दे दी, क्या कहना? बिल्कुल, अभी जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाजपा ने काम किया वहाँ? बिल्कुल। साहू समाज के लिए क्या खास किया? साहू समाज के लिए वैसे तो मतलब कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले दबा हुआ था वो, लेकिन अब उनको लगा कि हमारे समाज से कोई उभर के आया। अब क्या लग रहा है आपको? वैसे साहू समाज बैकवर्ड में जाना जाता है, पिछड़े में, तो अब पिछड़े के अगड़े में आपको गिनती आ रही है साहू समाज की? जी बिल्कुल। अब ऐसे हमारा समाज पहले भी पिछड़ा तो नहीं था, लेकिन वो क्या था कि ज्यादा उभर के नहीं आ पाया था, लेकिन हमारा समाज आगे है और आगे ही रहेगा हमेशा। जैसे कि भामा साकी गिनती में आता है और हम लोग मतलब हर क्षेत्र में, हर राजनीति पॉलिटिकल जो भी रहते हैं सबको हम हेल्प करते हैं। मैं दूं क्या? बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि पिछड़े में है और अगले में कैसे आएगा, तो मैं इस बात का सबसे अच्छा खंडन करना चाहती हूँ कि हमारी सोच में हम पिछड़े हुए थे और उस सोच को अब हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो अब ये शब्द ना यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लग रहा है कि जब महिलाएं मंच पर आने लगी हैं तो ये आप अगड़े तो आप हो चुके हैं और शैक्षिक और राजनीतिक करण से आप मजबूत हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मैं यूपी से महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे अधिवेशन के बारे में? अधिवेशन के बारे में यही कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रीय तेली महासंगठन के बैनर तले हम सभी संगठित होके अपने जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हम लोग आगे आ रहे हैं। और आगे हमारा, जैसे कि मोदी जी ने घोषणा की है कि महिला आरक्षण आने वाला है,
तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि हमारा देश राष्ट्र आगे बढ़े। आप कहाँ से हैं? जी, मैं डॉक्टर दीपिका शाह हूँ, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। जाएंगे जी महाराष्ट्र से हैं आप? जी। महाराष्ट्र में क्या लगता है कि आप साहू समाज की क्या दशा? महाराष्ट्र में पूरा साहू समाज एक साथ है। वहाँ पे जो भी होता है हम सारे समाज को एक साथ इनवाइट करते हैं, सब एक साथ काम करते हैं। वहाँ तो काफी मजबूत है साउथ। इस अधिवेशन में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने हेल्थ के लिए बात की है। मैं चाहती हूँ कि समाज में हेल्थ के लिए भी काम हो। अच्छा, आप महिला होने के नाते और साहू समाज से हैं और आप डॉक्टर हैं, किस पेशे में डॉक्टर हैं, मतलब क्या? जी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसे ओल्ड लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फिजियोथेरेपी की, तो मैं उनके लिए काम करती हूँ। देखिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साहू समाज खास करके लाला बनिया में गिना जाता था। इनको जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए आपने अपना पेशा सही चुना है। क्या लगता है कि आपको एक डॉक्टर न होकर समाज में कितने डॉक्टर की जरूरत हो? मैं आज वही बोलना चाह रही थी कि हम एक स्वास्थ्य के लिए भी एक संगठन बनाए जहाँ हम सबके लिए काम करें, जो सक्षम नहीं है हम उनके लिए काम करें, अपने समाज को उस दिशा में भी आगे बढ़ाएं। हेल्थ को बहुत पीछे देखा जाता है, बाकी सब चीजों को आगे रखा जाता है। मैं वही चाहती हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, उसके बाद इंडिया में हेल्थ देखा जाता है। तो मैं वही चाह रही हूँ कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस मिले, हेल्थ को इम्पोर्टेंस मिले और सबके लिए काम हो। तेली समाज राष्ट्रीय महासंगठन के प्रवक्ता हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव सेठ। गौरव सेठ जी। ये पुराना टाइटल लगाते हैं जो सेठ पहले लगाया करते थे। जी तो बताएं सेठ जी कि आज साहू समाज किस दिशा में जा रहा है और क्या लग रहा है कि बहुत अच्छी उन्नति हो रही है? आज आपका जो प्रोग्राम है बहुत सफल प्रोग्राम था जी, उसके लिए क्या कहना है? निश्चित है, साहू समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंघ संगठन में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साहू मुरारी गुप्ता जी के नेतृत्व में निरंतर समाज उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा साहू समाज आर्थिक रूप से सक्षम है और भी सक्षम हो रहा है। राजनीतिक रूप से भी हम काफी मजबूत हुए हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के लोगों को राजनीतिक महत्व दिलाएं। इसके साथ हम महिला सशक्तिकरण पर भी काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग देखने पाए और सबसे ज्यादा इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के लोग जी, महिलाएं या जेंट्स दोनों बहुत ज्यादा संख्या में। जी, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा साहू समाज का काम हो रहा है? जी बिल्कुल। वैसे तो पूरे राष्ट्र में साहू समाज का काम निरंतरता से चल रहा है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी रूप से भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश से हमारे विधायक भी सिंगरौली से हैं, माननीय रामनिवास शाह जी सिंगरौली से विधायक हुए हैं हमारे। और निरंतर हम सांसद भी हमारे बंटी साहू जी हैं छिंदवाड़ा से, इस बार निर्वाचित हुए हैं। तो निरंतर राजनीतिक महत्व में भी हम मध्य प्रदेश में काफी आगे हैं और आर्थिक रूप से काफी साहू समाज तरक्की कर रहा है मध्य प्रदेश में। तकरीबन तो साहू समाज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। निश्चित से बीजेपी से समर्थन ज्यादा है साहू समाज का, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस समर्थित भी हमारा समाज है। अच्छा, साहू समाज के और तेली समाज के प्रवक्ता होने के नाते आप जो आपका संगठन है वो क्या लगता है कि किस दिशा में बढ़िया काम कर रहा है और किन चीजों की अभी जरूरत है समाज? समाज में हम सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज में अभी हम युवाओं को स्वरोजगार पर केंद्रित हैं, स्वरोजगार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जैसा कि हमारा तेली समाज का इतिहास रहा है कि रोजगार में स्वावलंबन ज्यादा रहा है, तो हम स्वावलंबी बनने के लिए रोजगार है, उद्योग है, उन पर हमारा फोकस है कि समाज स्वयं उद्योग लगाए और आगे आए और सक्षम बने। जो दूर दराज से जो लोग आए पूरे देश में जगह जगह राज्यों से बहुत दूर दूर से लोग आए, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, इनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निश्चित है, सभी प्रांतों से हमारे पदाधिकारीगण आए हैं, प्रांत अध्यक्ष भी आए हैं, आप राजस्थान से हैं और उनके लिए यही कहना है कि सभी मिलकर कार्य करेंगे तो राष्ट्र निर्माण में, जैसे मोदी जी हमारे समाज से हैं और हमारे समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी प्रकार हम आगे बढ़े, राजनीतिक महत्व प्राप्त करें और समाज हर राज्य में अग्रणी भूमिका निभाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कहाँ से आए हो? छिंदवाड़ा, एमपी, मध्य प्रदेश। अच्छा, छिंदवाड़ा। बताना चाहेंगे क्या बताना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में एक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष 24 जोड़े का सामूहिक विवाह समारोह किया गया था और आगामी वर्ष में 43 जोड़े का सामूहिक विवाह समारोह, गरीब बेटियों का विवाह वहाँ पे साहू समाज के द्वारा किया गया था, जो राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर के तले हुआ था, जिसमें प्रत्येक जोड़े को महासंगठन की ओर से मोटरसाइकिल, पलंग, अलमारी, बिस्तर
ड्रेसिंग टेबल और गृहस्थी का सामान वहाँ उपहार स्वरूप दिया गया था। और लकी ड्रा के माध्यम से समाज के लोगों को एक समाज को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत सारी मोटरसाइकिल, कार और बहुत सारा दहेज देते हैं, जी क्या लगता है आपका समाज पहले से ही कारोबारी के रूप में जाना जाता है, तो क्या लगता है उन्हें कारोबार में मदद करना चाहिए, शिक्षा में मदद करना चाहिए, उन्हें अगर विधायक बन रहा है तो उन्हें विधायक का फंड दो, क्या लगता है इसकी भी जरूरत है? जी जरूरत हर चीज की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति भी ऊपर से ऊपर आए और हम उसको सपोर्ट करें। हमारा मेन उद्देश्य यही समाज के हर एक व्यक्ति को हम सहयोग करें। यदि हमारा समाज का, जैसे हमारे विवेक बंटी भी इस बार चुनाव में लड़े थे, तो पूरा समाज एकजुट होकर उनको समर्थन किया और हमने जीत दिलाए। अंग वस्त्र ओढ़ा करके और पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। स्वागत की अगली कड़ी में सामने देखे, सामने श्री मुरारी गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का स्वागत। आयोजन समिति के सदस्य सुरेंद्र साहू जी, सुरेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, देवता प्रसाद साहू जी, डॉक्टर महेंद्र